पिछले क्लास में मैंने फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था कि किसी भी स्फीयर मतलब ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। तो हम बताए थे कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू हर जगह सेम होता है और वह पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है सरफेस पर के पोटेंशियल के वैल्यू के इक्वल होता है। बात समझ में आया ना। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के भीतर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है और वह वैल्यू सरफेस पर के पोटेंशियल के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है। साथ ही और हम ये भी बढ़ते थे कि अगर सरफेस से बाहर जैसे जैसे हम दूर चलते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा ना, डिक्रीज होते जाएगा। ये आप कॉमन सेंस की बात है नहीं। अगर ऐसे हम दूर चलते जाएं और बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनिटी पे चले जाए तो वहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बाहर चले जाएं तो पोटेंशियल का वैल्यू धीरे धीरे घटेगा। चलिए अब इलेक्ट्रिक मतलब आपको एक वर्ड में बताया जाए तो देखिए पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है जितना सरफेस पर होता है उतना ही वैल्यू सरफेस के भीतर किसी भी पॉइंट पर होता है। सरफेस के बाहर चाहे इधर चलिए चाहे इस तरफ चलिए, आप दोनों तरफ अगर सरफेस के बाहर चलते जाते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है और इन्फिनिटी पर जाकर के वैल्यू जो होता है क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो पोटेंशियल का बात बता दी हम। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं। तो बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और जैसे जैसे हम लोग सेंटर से मतलब यहाँ पर जीरो होता है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर सेंटर पे बोलिए या किसी भी पॉइंट पर इनसाइड में ना किसी भी पॉइंट पर वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होता है। और जैसे जैसे बाहर की ओर चलते जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा और इन्फिनिटी पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ना, जीरो हो जाता है। ठीक है। तो चलिए एक मैंने बताया था कि आपको अगले क्लास में हम इसको ग्राफ के द्वारा बताएंगे। तो देखिए ये क्लियरली आप अच्छे से ग्राफ को आप देख लीजिए, ये ग्राफ है कि नहीं। तो इस ग्राफ में देखिए क्या हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, ये क्या है, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को गौर से देखिएगा, अगर आपको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो इस स्फीयर का रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला रेडियस है, ये रेडियस आपका आर है, ठीक है ना, ये रेडियस आर है। तो बताइए देखिए ये आपका पोटेंशियल का आपको दिखाया गया है ग्राफ, ठीक है ना, पोटेंशियल किस तरह से इंक्रीज होगा। और ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है पोटेंशियल का दिखाया हुआ है, ये वाला ग्राफ, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है आपका इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए पोटेंशियल का ग्राफ ये क्या है आपका सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना है, मान लिया जाए ये देखिए आप, ये स्फीयर के भीतर इतना दूर तक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, हर जगह सेम होता है। तो देखिए ग्राफ जो है सेम चीज़ का ग्राफ कैसे जा रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट है ना, ठीक है। अब देखिए ये सरफेस पर पोटेंशियल इतना, और सरफेस के जैसे ही बाहर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और इन्फिनिटी पर आकर के क्या हो जा रहा है, मेरा पोटेंशियल का वैल्यू जीरो के इक्वल हो गया। चलिए उसी तरह से अगर स्फीयर के इधर भी हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस पर कितना है, इतना है, मतलब ऊंचा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्स एक्सिस का काम ये कर रहा है ना। और इतना जो है ऊंचाई है, ये हाइट जो है वाई एक्सिस को दिखा रहा है, मतलब कुछ तो पोटेंशियल है ही। लेकिन जैसे जैसे हम स्फीयर के बाहर चलते जाएंगे मतलब इस तरफ, ये जो हम इस फिगर में दिखाए थे कि इस तरफ आएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू देखिए ग्राफ क्या धीरे धीरे घटता जा रहा है, डिक्रीज जाता है और लास्ट में कहाँ पे आ गया, इस एक्स एक्सिस में टच कर गया, मतलब वैल्यू जीरो के बराबर हो गया। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम देखेंगे।
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो 0, और 0 सेंटर के अलावा किसी भी अन्य पॉइंट पे, कोई भी अदर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0। तो देखिए अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए इसके बीच में, अगर ये पॉइंट किसी भी पॉइंट को अगर हम लें, किसी भी पॉइंट को, तो उस सारा पॉइंट को यहाँ सामने से मिलाइए, ठीक है ना, मिलाइए, आपको क्या ग्राफ दिखाई दे रहा है, अगर ये सारा पॉइंट को अगर सामने से मिलाएंगे तो ये 0 के बराबर ही ना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही ना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि सेंटर से को छोड़कर कोई भी पॉइंट, सेंटर और सेंटर के साथ कोई भी पॉइंट को लीजिए तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए कितना है, इतना हाईएस्ट पॉइंट पे है, और सरफेस से बाहर जैसे बाहर की ओर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। सरफेस के बाहर इधर जाएंगे, मतलब ऐसे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिर भी घट रहा, घट करके कहाँ आ गया, 0 आया, इधर से भी घट के क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के भीतर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, और वह वैल्यू सरफेस पर के वैल्यू को बराबर होगा। और जैसे जैसे सरफेस से चाहे बायां तरफ या दायां तरफ किधर भी जाएगा तो पोटेंशियल का वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है, और इन्फिनिटी पे जाकर पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस सरफेस के भीतर किसी भी पॉइंट पर शून्य होता है, 0 होता है, ठीक है, चाहे वो सेंटर ही क्यों ना हो, ठीक है। और जैसे जैसे फिर हम सरफेस के बाहर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, और फिर इन्फिनिटी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। अब आज का मेरा नया टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। सिस्टम का मतलब हम लोग, आप लोगों को मैथ में मैंने पढ़ाया है कि सिस्टम का मतलब होता है ढेर सारा समूह हो जाना, ठीक है ना, अकेले सिस्टम का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस मतलब 2 चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, तो इन लोग का जो सिस्टम बना ना, ये जो सिस्टम बना Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग लेट किए कि A और B पॉइंट पर Q1 और Q2 2 चार्ज रखे गए हैं, और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हम मान लिए हैं, R मान लिए हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात बता रहे हैं, देखिए अगर ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये Q2 चार्ज है, अगर Q2 चार्ज को Q1 चार्ज अगर यहाँ पर रखा गया है तो Q1 चार्ज का भाई कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, ऐसे होगा। तो अगर Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर अगर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स से, माने बाहर से कोई फोर्स हम लगा करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाए, या वो इन्फिनिटी से कोई पॉइंट हो या फिर कोई एक पॉइंट बी से कोई पॉइंट ना सी हो या कोई भी पॉइंट तक, तो अगर Q1 चार्ज के द्वारा जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर अगर Q2 चार्ज को हम लोग किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है ना, वही वर्क डन इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। बात समझ में? जो भी हम वर्क करते हैं ना, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाने में न जितना भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क ही उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में जमा होता है, ठीक है ना। सिस्टम, न कि Q2 के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, न कि Q1 के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उसको बोलते हैं ये सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ लिख दिए हैं, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, by an external agent. Now the work done to bring Q2 charge from infinity to a point B in the electric field of A now is conserved as the potential energy of the system. बात समझ में आया? तो अब देखिएगा, अगर Q1 चार्ज के द्वारा हम Q2 चार्ज पर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर वैल्यू पूछें, Q1 चार्ज के चलते Q2 पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, तो V इक्वल टू 1/4πε0, V बराबर 1/4πε Q1/R हो जाएगा। क्यों? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट पॉइंट B विल बी V बराबर 1/4πε Q1/R।
तो और ये बताइए ये जो पोटेंशियल है, ये जो आपका बी पॉइंट का जो पोटेंशियल आया ना 1/4πε0 Q1 × Q2/r, ये 1/4πε Q1/r आया, ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा? तो इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में, नहीं कहाँ से, अगर मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी तक लाएं, Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा Q1 चार्ज का ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा सा होगा, अब इसको इन्फिनिटी से हम किसी बी पॉइंट तक लाएं तो लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन हो गया Q1/r 1/4πε Q1/r। तो एक बात बताइए कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माने यूनिट माने क्या होता है, बहुत छोटा सा चार्ज, और उस छोटे से चार्ज को ला रहे हैं बी पॉइंट तक, पीछे फिगर को आप लोग बार बार देखते रहिएगा ना, बी पॉइंट तक ला रहे हैं, नहीं हो तो आप फिगर को ऐसे बना लीजिए, ये Q1 चार्ज है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक ला रहे हैं तो मेरा जो वर्क डन है इतना है, यूनिट माने 1 चार्ज को ला रहे हैं तब। तो अगर हम Q2 चार्ज को यहाँ से लाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए अगर यूनिटरी मेथड से हम बता रहे हैं, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं 8 क्लास में यूनिटरी मेथड, ठीक है ना, 7 8 में पढ़े हैं, तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि अगर एक चार्ज को लाने में हमको इतना वर्क डन करना पड़ रहा है भाई, तो Q2 चार्ज को अगर लाया जाए, ये Q2 चार्ज को बी पॉइंट तक लाया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इतना गुना Q2, इतना गुना Q2 करना पड़ेगा ना। तो वही है कि सो द वर्क डन टू ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी विल बी W = V × Q। ये तो जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है, कौन सा फार्मूला से, तो V = W/Q होता है, तो W = V × Q हो गया। ठीक, तो V कहाँ से वैल्यू रखेंगे, 1/4πε Q1/r हो गया, और Q के जगह Q2 रख दिए, तो U, अब देखिए W के जगह हम U कर दिए, क्यों किए? क्योंकि आपको पता है कि जो हम वर्क डन करते हैं वही वर्क डन उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। ठीक है, तो U = 1/4πε Q1 × Q2/r। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस ना इज U = 1/4πε Q1 × Q2/r। मतलब इसलिए ना दो अगर चार्ज का सिस्टम अगर बनता है Q1 Q2, उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/4πε Q1 × Q2/r। देखिए इस बात को मैं और क्लियर समझाता हूँ कि जैसे देखिए अगर मतलब नहीं समझ पाए हैं फिर से मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, कि अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट माने कितना होता है बाबू, 1 होता है ना, तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम बी पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है वो कितना वर्क डन करना पड़ता है, पोटेंशियल के बराबर। और पोटेंशियल हम लोगों को पता रहता है Q1 चार्ज के चलते r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε Q1/r। तो यूनिट चार्ज को आप इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो जो आपको वर्क करना पड़ रहा है इधर से ना, तो ये जो वर्क करना पड़ रहा है फोर्स लगा करके वो इतना वर्क करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज को ले जाने में। तो अगर यूनिट चार्ज को छोड़ करके अगर हम Q2 चार्ज को ले जाएं तो नहीं पता है, क्योंकि एक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है आपको, ये वाला वर्क डन करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए अगर हम Q2 चार्ज को ले जाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इतना गुना इतना, तो 1/4πε0 Q1 और ये r गुना में Q2, तो यही हो जाएगा 1/4πε Q1 गुना Q2/r। यही फार्मूला हम प्रूव किए। अब ये जो वर्क डन करना पड़ा, ये जो वर्क डन है वही वर्क डन ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए ना मतलब 2 पॉइंट का मतलब अगर यहाँ पर रखा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, अगर 2 चार्ज का एक सिस्टम है तो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस के चलते जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा उस सिस्टम का वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 × Q2/r।